शादी का मामला तय होने के करीब आ गया, तारीख तय हो गई। अब तारीख तय होने के 2 रोज 3 रोज पहले, 4 रोज पहले एक और रस्म, उसे क्या कहते हैं, मेहंदी और हल्दी की रस्म। मेहंदी की रस्म, हल्दी, इसके लिए पूरा फंक्शन किया जाता है। कभी कभी तो शक होता है कि किसी की शादी तो नहीं हो रही है, ये किसी की शादी का प्रोग्राम तो नहीं है। और अल्लाह की कसम, एक तो ये रस्म है और इस रस्म के अंदर न जाने कितने मुनकरात दाखिल हो गए। एक रस्म बजाय खुद वो रस्म है, उस रस्म के अंदर मुनकरात और न जाने कितने हराम काम अंजाम पाते हैं। अब आप देखिए, हल्दी मेहंदी की रस्म होती, उसके लिए भी हाल बुक किए जाते हैं, रिश्ते नाते के लोग आते हैं, पड़ोस के लोग आते हैं। और यही नहीं कि मर्दों में मर्द और औरतों में औरतें हो, मेरे भाइयों, रिश्ते नाते के मर्द भी दाखिल होते हैं और वो भी अपने हाथों से उस बेचारी होने वाली दुल्हन को अपने हाथों से मेहंदी लगा रहा, कोई हल्दी लगा रहा, कोई उसकी मालिश कर रहा है। और पूरे तौर पर इसे ऐसी शक्ल दे दी गई है, ऐसा लगता नहीं है कि किसी इस्लामी घराने का निकाह, किसी मुस्लिम खातून का निकाह होने जा रहा है। उसके पीछे पैसे भी खर्च होते हैं, उसके अलावा फोटोग्राफी चलती है, मुनकरात चलते हैं, महरम गैर महरम की तफरीक खत्म कर दी जाती है। उसमें लड़कियां, खवातीन और मर्द, मेरे भाइयों, खुशबू लगा करके वीडियो कैमरे इस्तेमाल किए जाते हैं, इख्तिलात होता है मर्दों का औरतों का। ये सब मुनकरात हैं जो दीन इस्लाम के इस साफ सुथरे निकाह के चेहरे के ऊपर एक दाग बनते हैं। मोहतरम नाज़रीन, हमारे मुस्लिम मुआशरे में शादी से कबल दुल्हा और दुल्हन को हल्दी लगाते हैं। ये हल्दी लगाना ज़रूरी है, मुस्तहब है, मुबाह है, सुन्नत है, बिदअत है या एक रस्म है। क्योंकि बाज़ मुसलमान इसको सुन्नत समझते हैं, बाद इसको ज़रूरी समझते हैं और बाद कुछ और ही समझते हैं। तो आइए हम इस सिलसिले में आज के इस वीडियो में बहुत सारे और मशहूर मारूफ उलमाए किराम की तकरीर से हम ये समझेंगे कि आया शादी के मौके पर हल्दी लगाना या लगवाना सुन्नत है, मुस्तहब है, गलत है, सही है। हल्दी की रस्म में क्या होता है, हल्दी लगाई जाती है। अब तो बाकायदा बड़े बड़े फंक्शन होते हैं शादी के 1-2 दिन पहले हल्दी के नाम से। उसमें बहुत सारे घर की औरतें जो होती हैं वो हल्दी के रंग का कपड़ा पहनती हैं, पीले रंग का कपड़ा पहनती हैं और खाना पीना होता है, पूरा फंक्शन होता है, उसको कहते हैं हल्दी की रस्म। और ये रस्म कौन मना रहा है? मुसलमान मना रहा है। और मुसलमान में भी कौन सा मुसलमान? जिसका ये दावा है कि वो कुरान और हदीस पे चलता है, जो सीने पर हाथ बांधता है, जो बराबर रफ़ायदैन करता है, जो आमीन जोर से बोलता है और जो कहता है कि साहब हम पक्के अहले हदीस हैं, उसके घर में भी हल्दी की रस्म हो रही है। जाओ गूगल के पर टाइप करो, हिंदी में टाइप करो, हिंदी तो आती है ना आप लोगों को, हिंदी में टाइप करो हल्दी की परंपरा कहां से शुरू हुई, बस इतना टाइप कर दो गूगल के अंदर जाके। हल्दी की परंपरा हमारे भारत में शुरू हुई, ये भारतीय परंपरा है। और हिंदू समाज के अंदर हल्दी को यह माना जाता है कि अगर आपने हल्दी लगाई है तो आपको नजर नहीं लगेगी, समाज के अंदर, घर के अंदर मनहूसियत नहीं आएगी, नजर नहीं लगेगी। इस पर्पस के साथ और इस उद्देश्य के साथ हल्दी लगाई जाती है। और आज हमारा मुसलमान भी अपने शादी ब्याह पर हल्दी लगा रहा है। क्या आपने अल्लाह के नबी की वो हदीस नहीं पढ़ी? मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो किसी कौम की नकल करेगा वो उन्हीं में से होगा, उन्हीं में से होगा। और आगे बढ़िए, शादी के मौके पर लड़का जब अपनी ससुराल जाता है तो उसकी जवान जवान सालियां उसका रास्ता रोक लेती हैं, जवान जवान सालियां उसके जूते चुरा लेती हैं। और जब तक वो जूता की चुराई न दे दे, वो दरवाजे की छिकाई न दे दे, तब तक वो अपनी बीवी को रुखसत करके लेके नहीं जा सकता। मेरे प्यारे साथियों, ये सारे काम होते हैं और शादी के कार्ड पे लिखा जाता है निकाहे मसनून। हो लोगो, इस निकाह के अंदर हमने कुछ भी मसनून नहीं रखा, इस निकाह के अंदर कोई भी काम हमने सुन्नत के मुताबिक नहीं रखा। बस एक काम सुन्नत के मुताबिक हो रहा है, मौलवी साहब आते हैं, निकाह पढ़ाते हैं, बस यही काम सुन्नत के मुताबिक हो रहा है, बाकी सर से पैर तक निकाह के अंदर हराम काम हो रहे हैं। हल्दी मेहंदी की रस्म
हल्दी मेहंदी की रस्म है? ऊपर खोल खाल के लगा देते हैं, लगाते हैं? अच्छा चल रहा है। भाभी लगाती हैं का? अरे रे 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 रे, तो मौलवी साहब सही पकड़े हैं, भाभी लगाती हैं ऊपर नीचे करके, सब जगह लगा देती है। सही कहा आपने, लगवाते भी हैं, लगाते भी हैं। हदीस सुन लीजिए, सही उलजाम हदीस नंबर 5045, लान युताना फी रास अहदिकुम बिमिखयतिन मिन हदीदिन खैरुन लहु अन यमस्स इमरातन फला तहिल्लु लह। तुम्हारे लिए है, बेहतर है कि तुम अपने सिर में, सर नहीं सिर, इसको क्या बोलते हैं हमारा? सिर, अपने सिर में लोहे का कांटी घोंप लो। ये कांटी जानते हैं क्या बोलते हैं उसको? कांटी। अपने सिर में लोहे की कांटी घोंप लो, ये अच्छा है कि किसी ऐसी औरत को छुओ जो तुम्हारे लिए हलाल नहीं है। भाभी हमारे लिए हलाल है क्या? वो हमको काहे छुएगी? हमको भाभी काहे छुएगी? लगाना खुद ही लगा लेते। अरे अगर लगाना है तो खुद लगा लो ना भाई, कि भाभी काहे लगाएगी? और वो ऊपर नीचे हर जगह लगा देती है, पता है ना आपको। मौलवी साहब ज्यादा खोल के नहीं बोलना चाहते वरना गड़बड़ी हो जाएगी। अब खुलिए दिए तो क्या मसला है? हाँ सही है कि नहीं? तो आप मत लगवाइएगा। आपकी हो गई, आप भी मत लगवाइएगा, चाहे जो हो जाए। कम से कम 2 आदमी तैयार हो गए, इतने लोगों में बहुत है भाई। इंशाल्लाह बोले आप भी लगवाइएगा ही नहीं। शादी ब्याह के मौके पर रक्स और कवाली की महफिल लगाते हैं, किस तरह शादी करना चाहिए? शादी के मौके पे डांस, नाच, गाना, ये सब हिंदुओं की रस्में हैं, ये मुसलमान की शादी नहीं है। मुसलमान की शादी वैसे जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शादियाँ की, अपनी बेटियों की शादियाँ की, आपके सहाबा ने शादियाँ की, जिस शादी पर गाने बजे, जिस पे डांस हो, जिस पे मेहंदी की रस्म हो, उबटन की रस्म हो, कुंडा पकड़ने की रस्म हो, साली साहबा बहनोई को दूध पिलाने की रस्म करें, या जूती छुपाई की रस्म करें, या उबटन की रस्म करें, या थालियों में मेहंदियां और उस पे मोमबत्तियां जला के सड़कों पे डांस करते हुए जाएं, ये अब्दुल्ला की शादी नहीं है, ये रामचंद्र की शादी है, ये हिंदू की शादी है। मुसलमान और हिंदू की शादी में फर्क होना चाहिए। आखिर में क्या जवाब मिलेगा? मौलवी साहब आज तो शादी का दिन है, आज तो मर्जी करने दो। ये जवाब सुनते नहीं सुनते? तो प्यारे भाई, इंसान के ईमान का 2 ही जगह पर पता लगता है, या खुशी में या गमी में। आम रूटीन में तो हर बंदा दीन की बात करता है, जब खुशी में हो फिर पता लगता है ये अल्लाह के कितने करीब है, और जब वो गम में हो तो फिर पता लगता है कि ये अल्लाह के कितने करीब है। मेहंदी और हल्दी की रस्म खेली जाती है। मेहंदी लगाना दुल्हन को या शादी के वक्त औरतों का जायज़ है, इसमें कोई मसला नहीं। लेकिन वो रस्म, मसला रस्म का, कस्टम जो बना दिया रस्म, मेहंदी की रस्म, पूरी औरतें जमा होती है, फिर वो लोगों को बुलाया जाता है, मेहंदी लगाने वालियाँ आती है, मेहंदी लगाती है, और ये रस्मों से झगड़े जो शुरू होते हैं ना, तो शादी करने वालों की तो खुशियाँ अपनी जगह बर्बाद। वो पप्पू को संभाल रहा, पप्पू गुस्सा मत करो, मेहंदी बाद में लगाता, कल खाला को चिड़ हो गई, उधर हो गई, उधर भी वही चल रहा। अरे इनकी शादी है, इनको खुशी छोड़कर सबको मनाते बैठ रहे, सबका सेटलमेंट चल रहा। और जब मियाँ बीवी रात में कमरे में मिलते हैं तो वही बोलते, उधर से दोनों बोलते बच क्या है बाबा, पप्पू नाराज थे, बोलते दादी नाराज थे, बोलते मेरी चच्ची नाराज थी, बोलते मेरे अब्बा नाराज थे, बोलते हमारे ये थे। मतलब अगर समझदार है तो ये डिस्कशन चलता, बोलते अब सुकून मिला, ये शादी नहीं हुई थी, परेशानी हो गई। सुकून के लिए है ना, तो ये रसूमात फसाद क्रिएट कर देते हैं। पूरी शादी में पप्पू का मुंह सुझा हुआ, खाला का मुंह क्यों, वो मेहंदी में तुमने लेट करे, हल्दी मेरे कान में डाल दी मुंह के बदले, फला चीज ये करे, ये ऐसा हुआ था। और वो जाके दूल्हे को बोले क्या तेरी शादी, क्या शादी, मेरी तेरी शादी में तुम्हें मेहंदी नहीं लगी पूरी जिंदगी। अब ये बोला पप्पू तुमको मेहंदी के टोकरे ला के दे देता, नहीं पूरी जिंदगी बोलूंगी तेरी शादी मेहंदी नहीं लगी। ये होता है मसला जब गैर शरई चीजें करते हैं ना। तो हल्दी और मेहंदी की रस्म, और मैंने देखा हल्दी की रस्म तो मैंने इस लेवल तक देखी, हल्दी भी खेल लिए, अरे चलो ठीक था, मिर्ची भी खेल लिए, अरे चलो ठीक था, अचार खेल लिए, मतलब बौरचखान में सब आ रहा बाहर, अचार खेल लिए, वो भी ठीक था, अंडे मार रहे एक दूसरे को, मतलब बौरचखाने के पूरे प्रोडक्ट्स लाके पूरे वो। और मैंने ये तो मुशाहिदा किया, एक शादी में जाकर मैं एक साहब से मिला, मैंने बोला अपन ने कल एक जोड़ा लिए थे तुम्हारी शादी के लिए, वो पहन के क्यों नहीं आए? अरे बोले इन्होंने हल्दी इतनी खेले, बोले वो हल्दी तो ठीक थी, अंडे मारे, बोले पूरे अंडे फुट गए आगे कपड़े, मतलब मेरे कपड़े घर में लटके हुए थे तो अंडे पड़े आके उसमें। बोले अब कहाँ धुल के मिलते रात में, सुबह ब्लेजर वो अंडा, अच्छा मतलब ये हो गया। फिर एक शादी में एक साहब को देखा आंख सूजी हुई, मैंने कहा आपकी आंख सूजी हुई? तो बोले वो आड़ा अंडा आके लग गया, बोले अंडा फूटता नहीं, आड़ा बीच में से मारेंगे फूट जाएगा। अंडे को अगर आप सीधा रखेंगे ना ऐसा, आप कितना भी प्रेशर लाई फूटते तो ऐसा आके लगाओ। तो बोले वो अंडा तो नहीं हुआ, मेरी आंख सूज गई।
पूरे आँख मतलब शादी के अंदर आँख पूरी सूजी हुई, हर चीज़ में दस्तखत कर रहे तो देख के आप किसको बोल नहीं सकते कि अंडा लगा हुआ है। तो हल्दी हो गई, मिर्ची हो गई, अचार हो गया, अंडे हो गए, ठीक है, क्या है ये, क्या है रसूमात, गैर शरई, इसराफ, हरामकारी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़माना देखिए, एक खजूर खाने को मिला तो वो अपनी खुशनसीबी समझ रहे हैं और तुम इसराफ करते हो इन खाने पीनों की चीज़ों का। शरीयतन बिल्कुल हराम है, याद रखिए रसूमात। औक़ात ये शादी ब्याह में औरतें लड़के को मेहंदी लगाती हैं और ये कहते हैं हमारे यहाँ हल्दी भी लगाई जाती है। तो जब ये मना करें कि भाई नामहरम औरतों का मर्द को छूना शरन सही नहीं है, तो औरतें कहती हैं भाई शादी में चलता है, इसमें कोई मसला नहीं है, क्या हुक्म शरा होगा। देखें, बिल्कुल नहीं चलता, ना शादी में चलता है, ना ब्याह में चलता है, ना न्यू ईयर पे चलता है। जो चीज़ नाजायज़ है वो नाजायज़ है। ये कहना कि शादी पर चलता है, अगर खुदा न खास्ता हराम को हलाल कहना मकसूद हो कि इसमें भी हलाल होता है, तो फिर तो अगर कोई चीज़ नस्स क़तई से हराम होना साबित हो, यानी कुरान से साबित है बिल्कुल, तो फिर तो इंसान दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा। और अगर नस्स क़तई से उसका सबूत नहीं है लेकिन फ़ुक़हा ने लिखा या हदीसों में आया, तो दायरा इस्लाम से खारिज तो नहीं होगा, लेकिन बहरहाल बहुत सख्त गुनाहगार होगा और गुमराह है। तो ये ख़वातीन जो होती हैं शुतरे बेमहार हो जाती हैं। इनसे ये पूछें कि शादी ब्याह पे तो बहुत सी चीज़ें आपके इतनी चलता है, शादी ब्याह के अलावा कौन सा शरीयत पे अमल कर रही होती हैं? सारा साल ही कुछ ना कुछ चलता है। ये मतलब बेपर्दगी भी चलती है, ग़ीबतें भी चलती हैं, लेग पुलिंग भी चलती है। तो ऐसी ख़वातीन ये हीले बहाने करती हैं, जो दीनदार होता है उसको खामोश करवाने के लिए, वरना इनसे पूछें कि शरीयत पे अब चलती कब है। तो बहरहाल खुलासा कलाम यह है कि नामहरम औरतों का शादी की ऐसी रसूमात इख्तियार करना जिसमें मर्द को छूना लाजिम आए, ये गुनाह होता है। मर्द भी गुनाहगार होगा और जो इजाज़त दे रहे हैं वो भी गुनाहगार होंगे, घर के बड़े भी गुनाहगार होंगे। और मैं बारहा आपको अर्ज़ कर चुका हूँ, जो शरीयत का इस तरह मजाक उड़ाए, शरीयत को हक़ीर और मामूली समझे, अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम को नज़रअंदाज करे, मरने के बाद अंजाम बड़ा दर्दनाक है। और ये भी मैं बहनों को अर्ज़ कर दूं कि आप जब ज़रूरतमंद होकर इस तरह का कोई कदम उठाती हैं, फिर आपको देखकर ख़ानदान में जिसमें ज़रूरत पैदा होती रहेगी और ये मामला चलता रहेगा, आपके लिए बहुत बड़ा गुनाह जारिया होगा। यहाँ तो आपने डट कर एक बात मनवा ली और ये सोचा कि हमने एक दीनदार मौलवी को खामोश करवा दिया, या कोई बेचारी आलिमा बच्ची हो बुरक़े वाली वो मना कर रही हो, आपने उसको दबा लिया, लेकिन अपने लिए कितना बड़ा गुनाह जारिया कर लिया। इसका अंजाम आपको पता चलेगा आखिरत में, जहाँ पर ये सारे जो अभी आपकी तायद कर रहे हैं और हौसला अफजाई कर रहे हैं, इनमें से एक भी नहीं होगा और ये आपके लिए शायद दुआएं भी नहीं करेंगे, मरने के बाद कब्र में डाल के चले जाएंगे, फिर अंजाम दर्दनाक है। हल्दी की रस्म क्या है और कितनी खुराफात उसमें होती हैं। एक लड़का आके बैठता है लुंगी पहन के और बनियन पहन के, ये मैं बता रहा हूँ, ये नहीं होता ऐसा नहीं, ये होता है कुछ। और बिल्कुल बनियन है इस तरह से, हाँ, बगैर आस्तीन वाला, और लुंगी पहन के आके बैठता है। फिर एक एक करके आते हैं, खाला आई, फूफी आई, खाला की बेटी आई, फूफी की बेटी आई, चचा की बेटी आई, और फलानी औरतें आती हैं और दूल्हे को क्या करती हैं, यहाँ पे हल्दी लगा रही, यहाँ पे नाक पे, मुंह पे, और यहाँ फिर हाथ से लेके, हाँ, फिर घुटने। ये क्या है, जायज़ है? जवान बच्चियाँ भी आके लगाती हैं दूल्हे को हल्दी, कैसे जायज़ है? उसको छूना जायज़ है? वो एक दूसरे के लिए महरम है? एक दूसरे के लिए महरम नहीं है और महरम भी है, तो ये कौन सा काम है भाई हल्दी लगाने का? लड़कियां आके लड़कों को हल्दी लगाएं, कैसे होता है? और उसमें मजाक की बातें होती हैं और उसमें बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो बच्चे नहीं समझते लेकिन बड़े समझते हैं। तो ऐसी जो चीज़ें खुराफात हैं, बेहयाई हमारे निकाह में होती है। फिर ये तो हुई दूल्हा हल्दी। अभी नॉन दूल्हा दुल्हन हल्दी जो दूसरे लोग करते हैं वो क्या होती है? हल्दी पूरी बनाई जाती है, कितने किलो हल्दी लाई जाती है और वो पूरी हल्दी बांटते हैं एक दूसरे को, और फिर क्या करते हैं, हल्दी लेके ये इसके पीछे भाग रहा हल्दी लगाने को, वो उसके पीछे भाग रही हल्दी लगाने के लिए, और एक दूसरे को पकड़ पकड़ के उसको मुंह पे, और न जाने जैसा भी जिसको आता है, जिसके हाथ में जो आ रहा है उसको हल्दी लगाते हैं। और ख़ास तौर से लड़के लड़कों को कम, लड़कियों को ज़्यादा लगाते हैं। आमतौर ये मौका होता है जिसका बेहया किस्म के बेगैरत लोग अपनी ही बहनों के साथ बेहयाई का मामला करते हैं। खाला की बेटी है, फूफी की बेटी है, फुलानी है, फुलानी है, उसमें अजनबी भी आ जाए, सहेलियां भी आ गई उसकी, सब आ गई उसके अंदर, पकड़ते हैं उनको, हल्दी लगाते हैं। आपको छूना कैसे जायज़ हुआ? किसी गैर महरम को आप कैसे छू सकते हैं? और उसमें कहाँ उसका दुपट्टा जा रहा है, कहाँ उसके कपड़े, और बाज़ औक़ात खुद लड़कियों में दीनदारी अगर ना हो तो इसकी गंदगी और बढ़ जाती है। कल तो उसमें और भी इजाफे हो गए हैं, वो परमानेंट कलर ला के लगा रहे हैं लोग, सुनहरे रंग, चांदी वाले रंग के लगाएं तो शादी के दिन भी वो सुनहरा है, निकल रहा ही नहीं, ऐसा कलर ला के लगा दिए। वैसे ही बैठा हुआ है निकाह के अंदर, बोले दस्तखत करने को आ रहा है, आ रहा तो देखिए आधा चेहरा इसका सुनहरा और आधा लाल,
वो निकल रहा ही निकल रहा है, सब परमानेंट कहाँ से दोस्तों ने ला के लगाया, बैठा है उधर वहाँ पे हाथ बांध के।